काउपॉक्स नाम की एक बीमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी। फिर दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की वैक्सीन एक मिल्कमेड यानी कि दूध दोहने वाली औरतों से इंस्पायर्ड थी। उस समय में ये बीमारी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक थी। हर साल लाखों लोग इसी बीमारी के चलते अपनी जान गंवाते थे और जो बच जाते थे उनके शरीर पर काले गहरे दाग पड़ जाते थे। ये बीमारी इंसान के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। लेकिन 18 सेंचुरी में इंग्लैंड के एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट और डॉक्टर थे जो अपने आसपास को लोगों और उसकी बीमारियों को बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते थे। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि जिसे काउपॉक्स होता है वो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड ही नहीं होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्या काउपॉक्स ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बन सकती है। काउपॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो गायों से इंसान में फैलती है, लेकिन ये बहुत हल्की सी होती है। इसमें शरीर पर फुफुले होते हैं और बाद में फीवर होता है और कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। जेनर के गांव में एक दूधवाली थी जिसका नाम था सारा। एक दिन उसे काउपॉक्स हुआ और 14 मई 1796 को जेनर ने सारा के काउपॉक्स के फफोले से एक पर्स लिया और एक 8 साल के बच्चे को काउपॉक्स से इंजेक्ट किया। कुछ दिनों में वो बच्चा बीमार हुआ और बाद में ठीक हो गया। बाद में उसे स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड किया गया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। जेनर का अनुमान सही निकला कि काउपॉक्स से इन्फेक्टेड व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं है और इसीलिए काउपॉक्स के फफोले से जो रस्सी निकलता है वही है स्मॉल पॉक्स की असली दवाई। 1980 में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया कि स्मॉल पॉक्स दुनिया से ही गायब हो चुका है।